Am I audible? Yes, sir. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4ay का ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है? जो पिछला ग्राफ बनाए थे उसको उल्टा कर देना है। ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा इसमें, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इस बार क्या हो जाएगा? ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 0, इस बार डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस है, वर्टेक्स हो जाएगा 0, 0। ठीक है, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, माइनस है। इसको क्या बोलेंगे? फोकस। तो ये चार जो है स्टैंडर्ड पैराबोला के इक्वेशंस हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग जवाब देना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। सबसे पहले मुझे आप a का वैल्यू बताओ, इसमें कितना होगा? इसको कंपेयर करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। a का वैल्यू बताओ कितना? 2। 4a की जगह 8 दिया हुआ है, यानी a की जगह हो गया 2। इसका वर्टेक्स कितना? इसका डायग्राम कैसा होगा? y में क्वाड्रेटिक रहेगा तो राइटवर्ड पैराबोला या लेफ्टवर्ड पैराबोला? ऐसे ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम रहा होगा। वर्टेक्स कितना? 0, 0। और फोकस कितना? a, 0 यानी 2, 0। डायरेक्ट्रिक्स कितना? इधर कहाँ से पास कर रहा होगा? -2, 0 से, यानी x इज इक्वल टू -2। समझ गए? वर्टेक्स कितना हो जाएगा इसका? 0, 0। फोकस अगर कोई पूछा तो 2, 0। डायरेक्ट्रिक्स अगर कोई पूछा तो x इज इक्वल टू -2। करेक्ट है? अच्छा, इसेंट्रिसिटी बताओ कितना? तो किसी भी पैराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना? हमेशा 1। कोई भी पैराबोला हो, इसेंट्रिसिटी कितना? 1। कितना? बढ़िया। ऐसे ही मैं एक और पैराबोला लिख रहा हूँ, इसका मुझे वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स ये सब बताओ तो जल्दी से कितना होगा? ऑर्डर में लिखना। वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, ये 3 क्वेश्चन है। वर्टेक्स बताना है, फोकस बताना है, डायरेक्ट्रिक्स बताना है। सर क्या क्या बताना है ऐसे इसमें? वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। सर वर्टेक्स 0, 0,
फोकस सर 0,-4। गलत, 0,-4 नहीं, ठीक। हाँ ठीक, 0,-4। और 0,8 होगा। 8 नहीं, 4 ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स किस टाइप का पैराबोला है ये? देखो x² इज इक्वल टू -4ay टाइप वाला है ना। a की जगह डेफिनेटली कितना दिख रहा है? 4। a की जगह 4 तो दिख रहा है। डायग्राम इस तरीके का बनेगा। है कि नहीं? ये पॉइंट हो जाएगा 0,0 वर्टेक्स। ये पॉइंट हो जाएगा 0,-4। ये हो जाएगा 0,4। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4। यानी वर्टेक्स कितना? 0, 0। फोकस कितना? 0,-4। और डायरेक्ट्रिक्स कितना? y इज इक्वल टू 4। तो बाकी पैराबोला के लिए भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हो सकते हैं कि मान लो y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू x+2 हो। ऐसा दे दिया क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। ऑरिजिन शिफ्टिंग या था ना, x प्लस एच या x-h हो जाता था। y जो है y+k या y-k हो जाता था। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ करना है। y-1 को कुछ नया कैपिटल Y मान लेना। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऑरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं -2,1 पे। तो x+2 जो है वो कैपिटल X के बराबर मान लिए। पर ये सिर्फ तभी करोगे जब इसका कोफिशिएंट नहीं बदला हो। ऐसा नहीं करना कभी भी। y का कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा कुछ भी हो तब ये काम मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, ध्यान देना। ये सिर्फ ऑरिजिन शिफ्टिंग के लिए ऐसा कर रहे हैं। बेसिकली लेट करने का मतलब ये है कि हमने ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया -2,1 पे। तो 0, 0 को शिफ्ट करेंगे अगर -2,1 पे तो x विल बिकम x। याद है ना, h, k पे शिफ्ट करते थे तो x बन जाता था x-h, y बन जाता था y-k। तो -2,1 पे शिफ्ट करेंगे तो x बन जाएगा x+2 और y बन जाएगा y-1। समझ रहे हो ना? और कैपिटल X कैपिटल Y नया X और नया Y को रिप्रेजेंट करता था। ऑरिजिन शिफ्टिंग पढ़ाया तो स्ट्रेट लाइन में वहां ये बताया होगा पक्का। तो आप इसको ऐसे मान लेना, ठीक है ना। इसको तो ये बन जाएगा y² इज इक्वल टू -4। ध्यान ये रखना कि ये तभी अजम्पशन ऐसा ले सकते जब x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट सिर्फ 1 हो तभी। -4x ऐसा हो गया। तो आपको जो भी रिजल्ट लिखना वो इस पैराबोला के लिए रिजल्ट लिखो। y² इज इक्वल टू -4x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। मान लो इसमें आपसे पूछता है कि भाई बताओ वर्टेक्स कितना है। तो वर्टेक्स क्या बोलोगे? वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, बट दिए हुए पैराबोला के लिए नहीं, इस वाले पैराबोला के लिए। समझ रहे बात को? तो स्मॉल x नहीं, कैपिटल X 0, कैपिटल Y 0। और
कैपिटल एक्स था किसके बराबर, स्मॉल एक्स प्लस 2 के बराबर, तो ये 0 यानी x इज इक्वल टू -2। सिमिलरली कैपिटल वाई 0 यानी y माइनस 1 0, यानी y का वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी वर्टेक्स हो गया -2,1। गेटिंग इट, वर्टेक्स हो गया -2,1। इस तरीके से मान लो पूछा एक्सिस क्या होगा, तो वैसे तो ये एक्सिस एक्स एक्सिस होता था ये, ठीक है, अगर मैंने इस टाइप का रहता तब तो एक्स एक्सिस होता, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस का मतलब y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस का मतलब y इज इक्वल टू 0, करेक्ट। बट कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, नॉट स्मॉल y इज इक्वल टू 0, ध्यान देना। समझ रहे हो, ये कैपिटल X इज इक्वल टू A, समझ रहे हो, नॉट स्मॉल x। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y माने क्या, स्मॉल y माइनस 1, यानी y इज इक्वल टू 1 जो है एक्सिस का इक्वेशन हो गया। थर्ड थिंग, अगर मान लो डायरेक्ट्रिक्स पूछ ले कितना, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना होता था, x इज इक्वल टू प्लस है बट कैपिटल X, ठीक है, कैपिटल X इज इक्वल टू A का वैल्यू इसमें कितना है, 1 के इक्वल, और कैपिटल X की जगह क्या लिखोगे, स्मॉल x प्लस 2, यहां से दिस इज 1, so this will be x plus 1 is equal to 0। लेटेंगे, अगर मान लो फोकस पूछ दिया, तो फोकस का ये x कोऑर्डिनेट -a हो जाएगा, विच इज -1, बट कैपिटल X के जगह लिखोगे x प्लस 2 इज इक्वल टू -1, सो x विल बी -3, एंड कैपिटल Y कोऑर्डिनेट विल बी 0, -a,0 होता है ना, यानी y -1 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 1, यानी फोकस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3,1। समझ रहे हो बात को, गेटिंग इट। तो इस टाइप के पैराबोला के लिए इस तरीके से काम करना है, समझ गए। बस ये ध्यान देना कि वर्टेक्स अगर 0 0 के अलावा अगर कुछ भी होता है, मान लो ए कॉमा बी अगर हो गया वर्टेक्स, या पी कॉमा क्यू अगर वर्टेक्स हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का अगर इक्वेशन रहेगा, तो y के जगह y माइनस क्यू हो जाएगा, और x के जगह x माइनस p हो जाएगा। ये तो देख के बताया जा सकता है कि वर्टेक्स कितना है। मान लो वर्टेक्स ऐसे तो 0 0 होता है सब में, बट मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस 1 है, और इसका पूछा वर्टेक्स कितना, तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, मीटिंग रीजॉइन करना फिर से। ऐसे 0,0 होता था पर x माइनस 1 है, तो 1 हो गया इसके जगह पे, और y माइनस 3 है तो 3 हो गया। तो ये डायरेक्ट आंसर कर सकते हो ऐसे रीजॉइन।